बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी पे बात करेंगे। एम इंग्लिश पार्ट 2 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के पेपर में एरिस्टोटल की जो बुक है पोएटिक्स, उसमें ये इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी। तो आए देखते हैं आज की क्या डिस्कशन है। एरिस्टोटल वाज अ फ़िलासफ़र था। ही वाज अ फ़िलासफ़र ऑफ एनिशियंट ग्रीस। कदीम ज़माने के ग्रीस इलाके से उसका ताल्लुक़ था। ही वॉज हाईली फ़िलोसॉफिक ही हैज़ हाईली फ़िलोसॉफिकल आइडियाज़ एंड व्यूज़ थे उसके। ही आस्क्ड एंड ट्राई टू शो द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। उसने पूछा और कोशिश की दुनिया की हकीकत बताने की। द सर्च फॉर आइडियल फॉर्म्स, और मसाली शक्लें तलाश करने के लिए लेड एरिस्टोटल, इस जदोजहद ने उसको डाल दिया एरिस्टोटल को कि एक्सप्लोर के वो दरियाफ्त करे मैनी सब्जेक्ट्स, बहुत से मौज़ूआत पर। ही एनालाइज ऑफ द आइडियल फॉर्म ऑफ ट्रेजिक प्ले, अलमनाक ड्रामे की जो मसाली तज्जिया होता है उस पर वो गया। बिकम ए गाइडलाइन फॉर द लेटर प्ले राइट, और बाद में आने वाले ड्रामा नगारों के लिए एक रहनुमाई बनी। इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मगरबी तहजीब के मुसन्निफ़ीन के लिए मैनी वेस्टर्न राइटर यूज़ टू फॉलो द आइडियल्स ऑफ एरिस्टोटल मॉडल्स। एरिस्टोटल्स के जो नमूना है उसके आइडियल्स को वो फॉलो करते हैं। शेक्सपियर आल्सो ट्राई टू फॉलो द रूल्स ऑफ एरिस्टोटल के रूल्स को फॉलो किया उसने। द पोएटिक्स बाय एरिस्टोटल प्राइमरी डील्स विद ट्रेजेडी। पोएटिक्स किताब उसकी एरिस्टोटल की ट्रेजेडी को डील करती है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेजेडी इन पोएटिक्स में भी कंसिडर्स कंट्रोवर्शियल और आउटडेटेड। कुछ पहलू ऐसे हैं जो समझे जाते हैं पोएटिक्स के कंट्रोवर्शियल, तजाद वाले एंड आउटडेटेड और पुराने। बट इट्स कंट्रीब्यूशंस टू द लिटरेचर में इसका जो हिस्सा है और इसका जो इन्फ्लुएंस असर है ऑन इंग्लिश लिटरेचर इज़ अनडिबेटेबल। इस पे कोई बहस नहीं है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी इज़ द हाईएस्ट पोएटिक फॉर्म। शायराना शक्ल है, शायराना शक्ल ट्रेजेडी की बेहतरीन है। ही डिफाइन सम पैरामीटर्स एंड रूल्स, वो कुछ पैमाइशें और कुछ असूल देता है टू राइट अ ट्रेजेडी लिखने के लिए। ही फोकस सो मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रेजेडी के बहुत से पहलुओं पर उसने नज़र डाली है, इंक्लूडिंग प्लॉट कंस्ट्रक्शंस, कहानी का प्लॉट कहानी को कहते हैं, उसकी तामीर कैसे करनी है। प्रोटैगोनिस्ट करैक्टरिस्टिक्स, यानी हीरो की क्या खसूसियत होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या चीज़ होती है। यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस क्या चीज़ है। द कंसेप्शन ऑफ ट्रेजिक, अलमिया का तस्वर क्या है। कैथारसिस किसे कहते हैं। पोएटिक ट्रुथ किसे कहते हैं। एंड डिक्शन किसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी शुड रिप्रेजेंट सच एक्शंस। ट्रेजेडी को एक ऐसे अमल पेश किए जाने चाहिए। ट्रेजिक पोएट्स शुड रिप्रेजेंट एक्शंस केपेबल ऑफ अवेकनिंग पिटी एंड फियर। ट्रेजिक शोरा कराम जो होते हैं उसको ट्रेजेडी में पेश करने होते हैं ऐसे अमल जिनमें ये अहलियत हो कि वो उठाएं देखने वाले के अंदर डर और तर्स की फीलिंग। सो टू रिप्रेजेंट सच एक्शंस, ऐसे अमलों को पेश करने के लिए ट्रेजिक पोएट शुड नॉट अवॉइड सम सॉर्ट्स ऑफ प्लॉट्स, मुख्तलिफ कहानियों के टुकड़े ना पेश करें, उससे वो परहेज़ करें। सच एज गुड मैन शुड नॉट बी शोन पासिंग, एक अच्छे आदमी को नहीं दिखाया जाना चाहिए ट्रेजेडी में कि वो गुजरे फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू मिजरी, खुशहाली से गम की तरफ। फॉर दिस डज नॉट मेयर इंस्पायर आर पिटी एंड फियर, क्योंकि इससे हमारे अंदर खौफ और तरस के जज्बात मुतासर नहीं होंगे। इट मेयरली डिसगस्ट अस, इससे हमें महज नफरत होगी। नॉर शुड ईवल मैन बी शोन पासिंग मिजरी टू प्रॉस्पेरिटी, और ना ही किसी बुरे आदमी को दिखाया जाना चाहिए कि जो गम से खुशहाली की तरफ चला जाए। नॉर अगेन शुड एन अटरली वर्थलेस मैन, ना ही बेकदरा आदमी बी शोन फॉलिंग फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी इनटू मिजरी, ना ही एक बेकदरा आदमी गिराया जाना चाहिए ट्रेजेडी के अंदर खुशहाली से दुख की तरफ। इट इज़ मॉरल, इसमें अखलाकी सबक तो होगा बट नॉट मूविंग, लेकिन ये हमारे दिल को हिलाएगा नहीं। इट इज़ नीदर मूविंग नॉर मॉरल, इसमें ना तो कोई अखलाकी सबक होगा ना ये हमारे दिल को हिलाने वाला असर पैदा करेगा। एरिस्टोटल डिड नॉट इन्वेंट ड्रामा, एरिस्टोटल ने ड्रामे को ईजाद नहीं किया। ही यूज्ड एग्जांपल्स फ्रॉम द वर्क्स ऑफ फेमस ग्रीक लोगों के काम वर्क्स, तसानीफ, यहाँ पे काम तसानीफ से मुराद है, उनसे उसने ये ड्रामा की शक्ल ली है। सच एज सोफोक्लीस से टू इल्यूस्ट्रेट हिज मेन आइडियाज़, अपने अहम ख्यालात को बयान करने के लिए। द ग्रीक्स बिलीव दैट ट्रेजेडी वॉज अ हाई फॉर्म ऑफ ड्रामा, की बुलंद तरीन जो शक्ल है वो ट्रेजेडी है। एंड एरिस्टोटल आइडियाज़ अबाउट ट्रेजेडी वर बेस्ड ऑन हिज बिलीव, लेकिन जो एरिस्टोटल के ख्यालात हैं ट्रेजेडी के बारे में वो उसके अपने अकीदे पर मुबनी हैं। वाइल प्लेटो से रिगार्डेड ट्रेजेडी एज अनइम्पोर्टेंट, वो ट्रेजेडी को गैर अहम समझता है। इट वॉज एसेंशियल, ये ज़रूरी भी है। एंड एडमिसिबल कहते हैं काबिल कबूल भी टू एरिस्टोटल के लिए। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल
फीलिंग एंड पैशन इवोक्ड बाय द ट्रेजेडी में जो जज्बात और एहसास उभारे जाते हैं हैव अ परगेटिव रिजल्ट्स ऑन द सोल, उसके हमारी रूह के ऊपर परगेटिव साफ करने वाले असरात महसूस होते हैं। एरिस्टोटल सेज अ ट्रेजेडी इज़ अ इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, एक अमल की नकल को ट्रेजेडी कहते हैं। दैट इज़ सीरियस, जो कि संजीदा भी होती है, एंड हैविंग, और उसके अंदर मौजूद होती है। मैग्नीट्यूड, कसरत, कंप्लीट इन इटसेल्फ, खुद में मुकम्मल, इन अप्रोप्रिएट और मुनासिब, एंड प्लेयरेबल भी होती है लैंग्वेज उसमें, इन ड्रामेटिक रादर दैन द नैरेटिव फॉर्म, बयानिया शक्ल में नहीं होती बल्कि वो अमली शक्ल में होती है स्टेज के ऊपर। विद इंसिडेंट रोजिंग पिटी एंड फियर, और ट्रेजेडी में जो वाक़यात पेश किए जाते हैं वो उभारते हैं हमारे अंदर तरस और खौफ के जज्बात। वेयर इन विद टू कॉम्प्लिश कैथारसिस, और ट्रेजेडी की तकमील होती है कॉम्प्लिश विद कैथारसिस, यानी सफाई के साथ ऑफ दिस इमोशन, ये जो जज्बात हमारे अंदर पैदा किए जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एरिस्टोटल्स ट्रेजेडी में प्लॉट है, करैक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी एंड स्पेक्टिकल, ये चीज़ें हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे। प्लॉट में वो कहता है कि द प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी, की जो रूह है वो कहानी होती है, यानी प्लॉट। इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द 6 एलिमेंट्स, 6 के 6 एलिमेंट्स में सबसे अहम है। द प्लॉट मस्ट बी कंप्लीट, हैविंग यूनिटी ऑफ एक्शन, कहानी मुकम्मल होनी चाहिए और उसमें इत्तेहाद होना चाहिए तमाम अमलों का। एरिस्टोटल सेड दैट द प्लॉट मस्ट बी स्ट्रक्चरली सेल्फ कंटेन, यानी प्लॉट जो है उसकी बनावट ऐसी होनी चाहिए कि वो खुद अपने अंदर हर चीज़ रखे। विद द इंसिडेंट्स बाउंड टुगेदर बाय इंटरनल नेसेसिटी, और जो वाक़यात होने चाहिए बाउंड, बंधे होने चाहिए इकट्ठे, बाय इंटरनल नेसेसिटी, कहानी के अंदरूनी ज़रूरत के मुताबिक। ईच एक्शंस लीडिंग, और हर अमल को चाहिए कि वो लेके जाए इनएविटेबली टू द नेक्स्ट, अगले अमल की तरफ, इनएविटेबली यानी बचा ना जा सके पहले अमल से, और वो खुद ब खुद आपको ले जाए दूसरे अमल की तरफ। नो आउटसाइड इंटरवेंशंस, और बैरूनी मुदाखलत उसमें किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ गुड चेन ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन, अमलों की तमाम एक्शंस की एक चेन होनी चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि टाइम, प्लेस एंड एक्शन का भी इसमें ख्याल रखा जाना चाहिए। द प्लॉट में बी आइदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, कहानी सादा भी हो सकती है, पेचीदा भी। ऑल्दो द कॉम्प्लेक्स इज़ बेटर, ट्रेजेडी के अंदर जो पेचीदा कहानी है वो बेहतर है। दी एपिसोड और एक्ट्स, इसमें जो किस्तें या अमल की दिखाए जाते हैं, सक्सीडेड वन अनदर, एक दूसरे की पैरवी करें। विदाउट प्रोबेबल, इसमें गालबन का कोई इम्कान नहीं होना चाहिए। एंड नेसेसरी सीक्वेंस, और इसमें एक ज़रूरी तरतीब भी होनी चाहिए। द ओनली थिंग दैट टाइज टुगेदर, एक अहम चीज़ जो सब चीज़ों को बांधती है, द इवेंट्स इन सच ए प्लॉट, के कहानी में ऐसे वाक़यात होने चाहिए दैट दे हैपन्स टू द सेम पर्सनस, कि वो एक ही शख्स के साथ मुंसलिक हों, उसी के साथ वाक़े हों। प्ले राइट शुड मेक ऑल सीन्स विच डिपेंड्स ऑन पास्ट इंसिडेंट्स, ड्रामा नगार को चाहिए कि वो तमाम अमलों को माजी के वाक़यात के ऊपर डिपेंड करवाए। दे हैव टू एक्सक्लूड कोइंसिडेंस, इत्तफाकी मुताबिकतें निकालनी चाहिए उसके अंदर से, प्लॉट के, फ्रॉम देयर प्लॉट, अपने प्लॉट के अंदर से। अ प्लॉट मस्ट हैव अ बिगिनिंग, मिडल और एंड होना चाहिए उसके अंदर। अ प्लॉट मस्ट कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ रिवर्सल, एक प्लॉट के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें अब वो हम पढ़ने लगे हैं उसमें क्या होना चाहिए, रिवर्सल, यानी दोहराना, रिकग्निशन, पहचान, एस्टोनिशमेंट, हैरानगी, तकलीफ़ और मुसीबतें। रिवर्सल इज़ एन आयरोनिक ट्विस्ट, एक तंजिया किस्म का मोड़ होता है। रिवर्सल से मुराद है वो होना चाहिए इसके अंदर चेंज दैट कम्स टू द फुल सर्कल, जो कि मुकम्मल एक दायरा करता है, बाय द प्लेस मेन एक्शन, जो कि ड्रामे के सारे एक्शंस को मिलाता है। रिकग्निशन इज़ अ चेंज, पहचान का उनसर, एक ऐसी तब्दीली है। फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, जिससे हीरो या कोई करैक्टर ट्रेजेडी का जहालत से इल्म की तरफ आता है। पेन एंड सफरिंग आर केयरफुली पेनफुल एक्शंस, पेन एंड सफरिंग्स आर पेनफुल एक्शंस ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम रिवर्सल और रिकग्निशन, रिवर्सल और रिकग्निशन के मुताबिक होने चाहिए। एरिस्टोटल डिवाइड्स द प्लॉट इनटू 2 ग्रुप्स, 2 हिस्सों में वो बांटता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में। ही प्रीफर्स आ कॉम्प्लेक्स प्लॉट, पेचीदा कहानी को वो तरजीह देता है फॉर द आइडियल ट्रेजेडी के लिए, बिकॉज इट ऑल अरोजेस पिटी एंड फियर, क्योंकि इसके अंदर से खौफ और तरस और रहम के जज्बात को उठाना होता है। इन दिस रिस्पेक्ट, इस लिहाज से एरिस्टोटल सेज अ गुड ट्रेजेडी मेक्स अस बेटर ह्यूमन बींग्स, एक अच्छी ट्रेजेडी जो अलमिया जो होता है वो हमें एक अच्छा इंसान और बेहतर इंसान बनाता है। अ ट्रेजिक प्लॉट मस्ट अवॉइड शोइंग अ परफेक्टली गुड मैन, एक अच्छी कहानी जो है उसको परहेज़ करना चाहिए दिखाने से एक मुकम्मल अच्छे इंसान को गुजरते हुए खुशी से दुख की तरफ, और एक लूजी यानी एक घटिया आदमी को
उठते हुए दुख से खुशी की तरफ, यानी ये कहानी का प्लॉट मेनली इसमें ये तर्ज होती है। द प्लॉट देन प्लॉट शुड अरोज द इमोशंस, कहानी को चाहिए कि वो हमारे अंदर जज्बात पैदा करे पिटी और फियर के, सच इन द फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी का एक अहम फंक्शन है। टू गिव द एग्जांपल ऑफ एन आइडियल प्लॉट, एरिस्टोटल गिव्स द एग्जांपल ऑफ द प्ले इडिपस रेक्स की देता है। ही अ फेमस प्ले रिटन बाय सोफोक्लिस, फर्स्ट परफॉर्म्ड अराउंड 429 BC, BC मीन बिफोर क्राइस्ट। एरिस्टोटल गिव्स इंपॉर्टेंस टू द प्लॉट, को बड़ी अहमियत देता है, बिकॉज विदाउट अ गुड प्लॉट करेक्टराइजेशंस कैन बी फ्लॉप, तो तस्वीर कशी बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी अगर अच्छा प्लॉट नहीं है। पीपल ऑफ टुडे अप्रिशिएट गुड प्लॉट, अच्छे प्लॉट की, अच्छी कहानी की लोग तारीफ़ करते हैं दैन गुड करेक्टराइजेशंस, बजाय कि अच्छी तस्वीर कशी के। देयर कैन बी अ ट्रेजेडी विदाउट करेक्टर, देयर कैन बी अ ट्रेजेडी विदाउट, किरदार के बगैर ट्रेजेडी हो सकती है, बट देयर कैन नॉट बी अ ट्रेजेडी विदाउट प्लॉट के बगैर एक ट्रेजेडी नहीं हो सकती। करेक्टर इज़ द अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी है। द करेक्टर में बी द माउथ पीस ऑफ द राइटर, का अहम किरदार होता है, माउथ पीस उसकी सारी बातें करता है। एवरी करेक्टर में कंट्रीब्यूट टू डेवलपिंग द प्लॉट, हर किरदार हिस्सा डालता है कहानी को आगे बढ़ने में। एंड प्लेस एंड देयर क्वालिटी ऑफ नेचर इज़ रिवील्ड इन द प्लॉट, और उनके किरदार की फितरत को या खूबी को उस कहानी में रिवील्ड, बेनकाब किया जाता है। द पर्पज़ ऑफ ईच करेक्टर्स मस्ट बी डियर टू द ऑडियंस, हर करेक्टर का मकसद जो है वो ऑडियंस के लिए के को क्लियर होना चाहिए। एरिस्टोटल कंसिडर्स 4 एसेंशियल क्वालिटीज़ टू आइडियल करेक्टराइजेशंस, एक मिसाली तस्वीर कशी करना उसके लिए 4 खूबियाँ ज़रूरी होती हैं जिसको वो समझता है। फर्स्ट, अ करेक्टर मस्ट बी अ गुड, अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली, अ करेक्टर मस्ट हैव अ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अ करेक्टर मस्ट बी ट्रू टू लाइफ, ज़िंदगी के साथ सच्चा दिखाई देना चाहिए। एंड अ करेक्टर मस्ट बी कंसिस्टेंट, मुस्तकिल मजाज होना चाहिए। एरिस्टोटल लेज डाउन, बयान करता है, लेज डाउन दैट द आइडियल ट्रेजिक हीरो शुड नॉट बी अटरली गुड और नॉट अटरली बैड। आइडियल ट्रेजिक हीरो ना तो अच्छा होना चाहिए ना बुरा होना चाहिए। ही इज़ एन ऑर्डिनरी मैन लाइक अस, हमारी तरह का आदमी होना चाहिए। लर्निंग मोर दैन द साइड ऑफ गुड दैन बैड, यानी वो अपने अंदर ये रुझान रखता हो कि वो ज़्यादा अच्छा हो और बुरा कम हो। थॉट यानी ख्याल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द एज थीम ऑफ द प्ले, एक अहम थीम होता है ड्रामे का ये वाला भी। द थीम ऑफ द प्ले इज़ कंसिडर्स एज थाट, ट्रेजेडी का जो थीम होता है उसको थॉट कहते हैं। देयर इज़ आल्सो हेल्पफुल थीम इन एवरी प्ले, हर ड्रामे में कोई ना कोई मदद करने वाला थीम होता है। थॉट इज़ द पावर ऑफ सेइंग, कहने की ताकत को थॉट कहते हैं। वट एवर कैन एंड शुड बी सेड, जो भी कहा जाता है। ईच प्लॉट मूवमेंट, हर कहानी के अंदर। डू द लाइन स्पोकन बाय द एक्टर्स मेक सेंस, कि क्या एक्टर्स ने जो लाइन्स बोली हैं उसमें क्योंकि सेंस है। आर दे सेइंग व्हाट शुड बी सेड एट ईच पर्टिकुलर मोमेंट इन द प्ले, कि हर कैरेक्टर ने जो बात कही है वो ड्रामे में कोई ख़ास लम्हे के अंदर किसी से मिलती जुलती है या नहीं, यानी किसी चीज़ से कनेक्टेड है कि नहीं। यानी इससे जाहिर हुआ कि हर चीज़ बड़ी तरतीब से होती है। डिक्शन इट इज़ द फोर्थ एंड द वाइटल एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी है। डिक्शन ज़ुबान को कहते हैं। डिक्शन मीन कंपोजिशन ऑफ डायलॉग, डायलॉग्स की जो तरतीब होती है। चॉइस ऑफ द वर्ड, अल्फाज का इंतखाब। द वर्ड कंटेन्स मीनिंग्स, अल्फाज अपने अंदर मानी रखते हैं। द क्लैरिटी विद विच somebody pronounce words of the meanings, यानी अल्फाज के मानी को अदा करना। इन द कमेंट्स में विच आर प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए टू द प्लॉट, कहानी के मुताबिक, किरदार के मुताबिक। एंड एंड ऑफ द ट्रेजेडी, और ट्रेजेडी के अख्ताम के मुताबिक। इन दिस कैटेगरी आर्टिस्ट डिस्कस द स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स, इस कैटेगरी में फ़नकार जो होता है वो बहस करता है यानी स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स के ऊपर ऑफ ट्रेजेडी के। इज़ पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन मेटाफेयर, इस्तारे होते हैं उसके अंदर। बट द ग्रेटेस्ट थिंग बाय फार इज़ टू कमेंट ऑन मेटाफेयर, और उस मेटाफेयर के ऊपर कमेंट भी बड़ी अहमियत रखता है। इट इज़ द मार्क ऑफ द जीनियस, ये जहानत की एक निशानी है। फॉर टू मेक गुड मेटाफेयर्स के अच्छे इस्तारे इस्तेमाल किए जाएँ, यानी मुवासने। इम्प्लाइज एन आई फॉर रिजेंबल्स, ताकि हमारी नज़र उन इस्तारों पर, उन मुवाज़नों के ऊपर रहे। दिस स्पेक्टिकल्स और मेलोडी, मेलोडी मौसीकी को कहते हैं। स्पेक्टिकल्स कहते हैं स्टेज पे लगाया जाने वाला मंजर। बोथ एलिमेंट्स आर एसेसरीज, ये दोनों साजो सामान हैं ट्रेजेडी के। द एनिशेंट ग्रीक राइटर यूज्ड मेलोडी सॉन्ग समटाइम्स, कुछ बाज़ात वो जो ग्रीक राइटर थे वो मौसीकी इस्तेमाल करते थे। दे यूज़ म्यूज़िकल अकम्पनीमेंट, यानी वो मौसीकी के आलात से तकमील करते थे। एरिस्टोटल सेड दैट द म्यूज़िक हैज़ टू ब्लेंड इनटू द प्ले अप्रोप्रिएटली। एरिस्टोटल भी इसकी हिमायत करता है, लेकिन कहता है मुनासिब अंदाज में इसको मिलाया जाना चाहिए।
द राइटर शुड इंक्लूड द म्यूजिकली एक्सप्रेसिव क्वालिटी ऑफ समथिंग इन द प्ले। ड्रामे में ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, पे, ये प्ले है, अच्छे तरीके से इसको मिलाया जाना चाहिए, स्पेशली पोइट्री, खासतौर पर शायरी में। स्पेक्टिकल्स आर लास्ट, वो आखिरी है मंजर, फॉर इट इज़ लीस्ट कनेक्टेड विद लिटरेचर, से इसका कोई ताल्लुक नहीं। द प्रोडक्शन ऑफ द स्पेक्टेकुलर इफेक्ट्स, शानदार असरात पैदा करने के लिए प्रोडक्शन इसको पैदा किया जाता है ड्रामे में। डिपेंड्स ऑन मैकेनिस्ट, ये उसके मशीनिस्ट, ये मशीन के ज़रिए चीज़ें पैदा होती हैं, देन ऑन दैट ऑफ द पोइट, बल्कि यानी शायर के ज़रिए से नहीं। somebody or something attracts attention by being unpleasant or ridiculed, कोई और कुछ मुतासर करता है तवज्जो को इनको इस्तेमाल करने से, चाहे नाखुशगवार हो या मजाक उड़ाने वाला हो। एरिस्टोटल रिकग्नाइजेज द इमोशनल अट्रैक्शंस ऑफ द स्पेक्टिकल, जो मंजर होता है उसकी कशिश को, की जज्बाती अहमियत को पहचानता है। ही आर्गूज दैट सुपीरियर पोएट्स ले ऑन देयर इनर स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले, जो अजीम शुरा कराम होते हैं, आला दर्जे के शायर होते हैं, वो अपने कहानी के अंदरूनी स्ट्रक्चर से ड्रामे के अंदर ये चीज़ें पैदा करते हैं, रादर दैन स्पेक्टिकल्स टू अरोज पिटी, ना ही वो को मंजर यूज़ करते हैं खौफ और तरस को पैदा करने के लिए। दोज हु रिलाई हैविली ऑन स्पेक्टिकल्स, जो मंजर पर स्टेज के ऊपर लगा देने पे रिलाय भरोसा करते हैं, क्रिएट अ सेंस, वो भी एक सेंस पैदा करते हैं, नॉट ऑफ द टेरिबल, बहुत ज़्यादा खौफनाक नहीं, बट ओनली मॉन्स्ट्रस, बल्कि बहुत ही खौफनाक किस्म की और बहुत जिन्नों जैसी और भूतों जैसी चीज़ पैदा करने की कोशिश करते हैं। ट्रेजिक हीरो इन एरिस्टोटल्स पोएटिक्स, एरिस्टोटल की किताब पोएटिक्स के अंदर ट्रेजिक हीरो की क्या तफसील है वो देखते हैं। द टर्म हीरो इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हीरो, से ये ली गई है। अ पर्सन हु फेसेस एडवर्सिटी, एक शख्स जो तंगी बर्दाश्त करता है और डेमोन्स्ट्रेट्स करेज, और वाज़े करता है अपनी जुर्रत, इन द फेस ऑफ डेंजर, ख़तरे के का सामना करते हुए। हाउएवर सम टाइम ही फेसेस डाउनफॉल, का भी शिकार हो जाता है, जवाल का, एज वेल। व्हेन आ हीरो कन्फ्रंट्स डाउनफॉल, जब सामना करता है हीरो किसी जवाल का, ही इज़ रिकग्नाइज एज अ ट्रेजिक हीरो समझा जाता है, और अ प्रोटैगोनिस्ट, ये भी हीरो को कहते हैं। एरिस्टोटल सेज द ट्रेजिक हीरो हैज़ सम फ्रैलिटीज़, उसमें कुछ नाजुकियाँ होती हैं, और एरर इन जजमेंट, या अंदाज़ा लगाने की गलतियाँ होती हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसके नतीजे में ही मूव्स फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी, और वो गिर जाता है, हरकत कर जाता है खुशी से दुख की तरफ, एंड अल्टीमेटली डाइज, और आखिरकार मर जाता है। बट ही इज़ नीदर विलिनियस, ना तो वो विलन होता है, नॉर वर्चुअस, ना वो नेक होता है। इन पोएटिक्स के अंदर एरिस्टोटल सेज अबाउट ट्रेजिक हीरो दैट इज़, इट इज़ द सॉर्ट ऑफ मैन, एक ऐसा आदमी होता है, हु इज़ नॉट कॉन्स्पिकुअस, जो बहुत मशहूर नहीं होता, फॉर द विर्चू, ना अपनी नेकी की वजह से, एंड जस्टिस, और इंसाफ की वजह से, एंड हुज फॉल इनटू मिजरी, और जिसका जवाल दुख की तरफ, इज़ नॉट ड्यू टू द वाइस, उसकी किसी बुराई की वजह से नहीं होता, एंड डेप्रेविटी, या किसी कमज़ोरी या महरूमी की वजह से, बट रादर टू सम एरर्स, बल्कि कुछ गलतियों की वजह से। द मैन, दिस मैन इंजॉयज प्रॉस्पेरिटी, ये आदमी खुशहाली से लुत्फ़ उठाता है, एंड अ हाई रेपुटेशन, बड़े ऊंचे दर्जे की शोहरत से, लाइक ईडिपस एंड थेस्टस एंड अदर फेमस मेंबर्स ऑफ फैमिलीज लाइक देयर, यानी शाही ख़ानदानों के लोगों की तरह से। सो एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो फाइंड्स एक्सप्रेशंस इन चैप्टर 13 ऑफ पोएटिक्स के चैप्टर नंबर 13 में हमें इसके तसव्वुरात नज़र आते हैं। द हीरोज़ ऑफ ट्रेजेडीज़ मस्ट बिलोंग्स टू रिनाउंड फैमिलीज़, मशहूर ख़ानदानों से उनका ताल्लुक होना चाहिए। द डिस्टिंग्विश्ड फैमिलीज़ हैव सप्लाइड द मटीरियल्स फॉर ट्रेजेडीज़, और मशहूर ख़ानदान मुहैया करते हैं मवाद ट्रेजेडीज़ लिखने का, यानी हीरोज़ वहाँ से आते हैं। द मैन ऑफ कॉमन बर्थ आर अनफिट फॉर ट्रेजेडीज़, के लिए अनफिट होते हैं आम पैदाइश वाले लोग। दैट इज़ वाई द हीरोज़ ऑफ ट्रेजेडीज़ मस्ट बिलोंग टू डिस्टिंग्विश फैमिली, से ताल्लुक होना चाहिए, सच एज द फैमिलीज ऑफ ईडिपस, क्रिएस्टस एंड मिलेंजर्स। थेस्टस, अ मैन ऑफ एमिनेंस ऑलवेज, एक शोहरत रखने वाला आदमी हमेशा क्लेम दावा करता है। आवर स्पेशल अटेंशन, हमारी ख़ास तवज्जो, फॉर अ नेशन इज़ अफेक्टेड, क्योंकि पूरी कौम मुतासर होती है। वैन किंग और एनी ग्रेट मैन फॉल्स, कोई बादशाह या कोई बड़ा आदमी जब जवाल पजीर होता है। एरिस्टोटल्स ट्रेजिक हीरोज़ आर फ्लॉड इंडिविजुअल्स, एरिस्टोटल के जो ट्रेजिक हीरोज़ होते हैं उनमें फ्लॉड, नुक्स होता है, अफराद होते हैं वो, हु कमिट, जो गलती करते हैं, विदाउट ईवल इंटेंट, बग़ैर किसी बुरे इरादे के, ग्रेट रॉन्ग्स, बड़ी गलतियाँ, और इंजरीज़, या बहुत सी तकलीफ़ें, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू देयर मिसफॉर्चून, जो आखिरकार उनको उनकी बदकिस्मती की तरफ ले जाती हैं। ऑफन फॉलोड बाय अ ट्रेजिक रियलाइजेशंस, और अक्सर उनको अपनी अलमनाक अलमिये का एहसास होता है, ऑफ ट्रू नेचर ऑफ इवेंट्स,
और वो बिल्कुल वही सच्चे वाक़यात होते हैं जिनके से उनको वो एहसास होता है कि उन्होंने गलतियाँ की, दैट लेड टू हिज डेस्टिनी, जो उनको उसकी किस्मत की तरफ ले जाते हैं। इट मीन्स दैट द हीरो स्टिल मस्ट टू सम डिग्री मॉरली ग्राउंडेड, अखलाकी तौर पर हीरो को कुछ हद तक मजबूत भी होना चाहिए। ये भी पोएटिक्स में अरिस्टोटल ने ट्रेजिक हीरो के बारे में कहा है। सो अरिस्टोटल रिमार्क्स डिसक्वालीफाई टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर फॉर ट्रेजेडी। अरिस्टोटल के जो जुमले या उसके जो ख्यालात हैं वो तस्दीक नहीं करते दो किस्म के ख़ास तौर पे किरदारों की ट्रेजेडी में, प्योरली वर्चुअस खालिस्तन नेक एंड थॉरली बैड, और मुकम्मल तौर पर बुरा। द करेक्टर रिमेन बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, दोनों हदों के दरमियान करेक्टर होना चाहिए। अ मैन हु इज़ नॉट एमिनेंटली गुड एंड जस्ट, जो कि पहले से मशहूर अच्छा ना हो, येट हुज मिसफॉर्चून इज़ ब्रॉड अबाउट नॉट बाय वाइस और डेप्रेविटी, किसी महरूमी और बुराई की वजह से उसकी बदकिस्मती मिसफॉर्चून नहीं होनी चाहिए, बट बाय सम एरर और फ्रेलिटी, या तो वो किसी गलती की वजह से होनी चाहिए या फ्रेलिटी या किसी कमज़ोरी की वजह से। हमाशिया जिसे कहते हैं, द हमाशिया ऑफ एडिपस इज हिज ओवर कॉन्फिडेंस। एडिपस ड्रामा में एडिपस का जो हमाशिया, गलती, कमज़ोरी या नाजुकी जो थी वो थी उसका ओवर कॉन्फिडेंट होना। एंड द हमाशिया ऑफ अगमेम्नन इज़ हिज प्राइड, और अगमेम्नन का जो हीरो था उसका जो यानी हमाशिया था वो उसका तकब्बर था, गुरूर था। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजिक हीरो, अब हम मेनली इनको देख लेते हैं वो कौन से होते हैं। हेयर वी हैव द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजिक हीरो एज एक्सप्लेन्ड बाय एरिस्टोटल। नंबर 1, हमाशिया द ट्रेजिक फ्लॉ, वो अलमनाक कमज़ोरी, लीड्स टू द हीरोज़ डाउनफॉल, जो हीरो की कोई उसके जवाल की तरफ ले जाए। कमिंग फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग टू एर, यानी उसकी गलती, टू एर गलती के मानी में है। इट इज़ अ फ्लॉड फ्रॉम विद इन द करेक्टर देमसेल्फ, ये नुक्स होता है किरदार के अंदर से। इट इज़ ऑफन अ ब्लैटेंट करेक्टर ट्रेट, ये एक बड़ी चमकती हुई किसी किरदार के अंदर खसूसियत नज़र आ रही होती है। लाइक ह्यूब्रस, ये भी कमज़ोरी को कहते हैं। ह्यूब्रस एक्सेसिव प्राइड, ह्यूब्रस एक्सेसिव प्राइड एंड डिसरिस्पेक्ट फॉर द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, यानी फ़ितरत की चीज़ों की जो तरतीब होती है उसके लिए बेइज्जती और बहुत ज़्यादा आप गरूर और तकब्बर दिखाएं, उसको ह्यूब्रस कहते हैं। सो पेरिपिटिया, इट इज़ द रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टांसेस, हालात का उलट जाना। ऑफन रिफर टू एज अ रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, यानी किस्मत का हीरो के बदल जाना। पेरिपिटिया इज़ द टर्निंग पॉइंट ब्रॉड अबाउट बाय द हीरोज़ फ्लॉ, हीरो के नुक्स की वजह से ब्रॉड अबाउट वाक़या होता है टर्निंग पॉइंट ड्रामा के अंदर। एनाग्नोसिस, इट इज़ द हीरोज़ रिकग्निशन, हीरो जब पहचानता है सूरत हाल को। इट इज़ क्रिटिकल फॉर योर हीरो, हीरो के लिए बड़ी तनकीदी सिचुएशन होती है। एज दे हैव गेन इनसाइट, उसको बसीरत नज़र आ जाती है। रिगार्डिंग देयर ट्रू आइडेंटिटी और एक्शंस, अपने कामों और अपनी शनाख्त के बारे में सच्चाई पता चल जाती है। विच फॉर एवर चेंजेस देम, जो उसको हमेशा के लिए बदल देती है। नेमेसिस अ पनिशमेंट, एक ऐसी सज़ा द प्रोटैगनिस्ट कैन नॉट अवॉइड, जिससे हीरो नहीं बच सकता। यूजुअली रिजल्टिंग फ्रॉम हिज ह्यूब्रस, जो कि उसके एक्सेसिव तकब्बुर की वजह से होती है। कैथारसिस द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर फेल्ट बाय द ऑडियंस, जो महसूस करते हैं फॉर द इनएविटेबल डाउनफॉल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, हीरो के नाकाबिले समझ और जिससे हीरो इनएविटेबल ना बच सके उस जवाल से जो जिसको हीरो महसूस करता है। थैंक यू वेरी मच। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल, line by line and word by word translated, and demanded assignments will also be entertained. Bye bye.